शाओलिन मंदिर में कुंफू की असली परीक्षा होती थी। सिर्फ रेत की बोरियों को मारना होता था। जो शिष्य इसे पार कर लेता था वे आगे जाकर अगरबत्ती लगाकर अपने संतुलन की परीक्षा देता। लेकिन अधिकांश नए शिष्य जैसे ही रेत की बोरियों से टकराते उनका सिर घूमने लगता, वो लड़खड़ा जाते और फिर अगरबत्ती क्या खड़े भी नहीं हो पाते। कई ऐसे भी होते जो नाटक करके पास होने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही गुरुजी को शक होता उन्हें फिर से शून्य से शुरू करवा दिया जाता। इसी बीच एक नया युवक मंदिर में आया। वो झुककर बोरियों से बचने ही वाला था कि गुरुजी ने उसे आलसी समझकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, बस दांत बीचे और फिर झुका लिया। कुछ ही टक्करों के बाद उसका सिर घूम गया, आंखें धुंधली पड़ गईं, वो सीढ़ियों से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गुरुजी ने पास आकर उसे जगाया और कहा, सिर शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब सिर की ताकत तुम्हारे वश में आ जाए तभी तुम मुट्ठी, लात और हथियार सीख सकते हो। ये सुनकर उसकी आंखों में फिर से रोशनी आ गई। अब उसने रेत की 200 किलो की बोरियों से सर टकराना शुरू किया। दिन रात बिना रुके हुए ये करता रहा। जिस विद्या को पाने में लोगों को 2 साल या पूरी जिंदगी लग जाती थी, उसने सिर्फ 3 महीनों में उसे हासिल कर लिया। लोह सिर तकनीक, जिसका नाम सुनते ही सब लोग कांपते थे, अब उसकी पहचान बन चुकी थी। मंदिर की स्थापना के बाद से वो पहला शिष्य बना जिसने ये परीक्षा सबसे कम समय में पास की। गुरुजी ने उसे युवाओं में सबसे ऊंचा पद दिया, पर यह सम्मान उसका अंत नहीं, अगला पड़ाव था। अब उसने बाकियों की तरह मुट्ठी अभ्यास कक्ष में रहना शुरू किया, जहाँ कई घंटों तक मुक्केबाजी करता, भाइयों के साथ बार बार स्पेयरिंग। थोड़े ही दिनों में उसके घुसे लोहा तोड़ने लगे। अब बारी थी लात की कला की। वो ज्वालाओं से घिरे छल्लों के बीच से गुजरता, सटीक निशाने से शराब के मटकों पर वार करता, हर दिन आग में तपता। जब बुनियादी विद्या पूरी हो गई तो उसने तलवार और छुरी चलाना सीखा। पर असली परीक्षा थी धर्मदंड। इसमें एक और था गोल सिर, जिसे घुमाकर गियर को झकाड़ना होता था, और दूसरी ओर थी धारदार नुकीली कीलें। एक मामूली सी चूक और पूरा शरीर छलनी हो जाता। लेकिन अब वो कमजोर हाथ वाला लड़का नहीं था। उसने अपनी कलाई की ताकत से हर गियर को बड़े से छोटे तक घुमाया और उसने एक दिन में ही ये पार कर लिया। अब वो व्यक्ति एक साधारण मानव नहीं रहा। अब वो था शाओलिन का वह योद्धा जिसने लहू, आंसुओं और हिम्मत से इतिहास रचा।